दोस्तों, मैन ऑफ आइडियाज कहे जाने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर साल 1325 से लेकर साल 1351 तक राज किया था। और एक बार बिल्कुल गलती से ही इस सुल्तान ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी महान सिकंदर के चरित्र को पढ़ लिया था। यह सुल्तान तलवार की धार से भी ज्यादा तेज दिमाग रखता था, तो इस पगले के दिमाग पर भी नया सिकंदर होने का भूत आकर बैठ गया। कागज और कलम लेकर मोहम्मद बिन तुगलक अब दिन रात पूरी दुनिया को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। दोस्तों, यह कहानी 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के फतवा ए जहांदरी इस किताब से ली गई है। वैसे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह एक बड़ा कवि था, फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी था, भूगोल तज्ञ, धर्म पंडित और गणितज्ञ भी था। उसे वाइजेस्ट फूल यानी बुद्धिमान मूर्ख ऐसा भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। लोगों की भलाई के बारे में वह हमेशा सोचता रहता था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि डेविल इज इन डिटेल्स। उसने बनाई हुई योजनाएं कागज पर तो बड़ी बुद्धिमानी से भरी हुई और लाजवाब दिखती थी, लेकिन इन सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बड़ी हड़बड़ी में बारीकी से जांच किए बिना ही तानाशाही रवैये से और दमनकारी पद्धति से वह अमल में लाना चाहता था। इसके साथ ही उसके आला अधिकारी और उसके वजीर सिर्फ उसकी खुशामद करने वाले बहुत ही भ्रष्टाचारी और बिल्कुल नालायक निकम्मे थे, और इसी वजह से उसने बनाई हुई हर एक योजना उल्टी पड़ जाती थी। जनता की भलाई की जगह जनता की तबाही हो जाती थी। तो फिर लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला मोहम्मद या पगला तुगलक कहना शुरू कर दिया था, और ये साफ थे कि रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एक के बाद एक लगातार जनता की भलाई की नई नई योजनाएं बनाकर जनता को हैरान करते थे, चारों तरफ तबाही मचा देते थे। तो जनता इन्हें हाथ जोड़कर कहती थी कि आप चाहे हम पर जो भी जुल्म करो, लेकिन हमारी भलाई के बारे में मत सोचो, और हमारी भलाई के लिए कोई नई योजना तो आप बिल्कुल ही मत बनाना, हमें जैसे है वैसे ही रहने देना। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी, किसानों के लिए दीवानी कोही, चीन पर आक्रमण, लगान की पुनर्रचना और राजधानी का दिल्ली से दक्कन में दौलताबाद में स्थलांतर, ऐसी कई सारी बेवकूफी से भरी और जनता को बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली कई सारी योजनाएं बनाई थी। अब सर पर नया सिकंदर, नया विश्व विजेता होने का भूत सवार हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम खुरासान मुहिम रख दिया था। प्रेरित हुआ पगला तुगलक अब नया सिकंदर बनने के लिए बेकाबू बन गया था। उसने कागज पर एक ऐसी नई योजना बना ली कि वह दुनिया की सबसे बड़ी फौज बनाएगा। तो फिर उसने लगभग 10 लाख की घुड़सवारी फौज तैयार करने की योजना बना ली। इतनी बड़ी फौज को लेकर वह पर्शिया, तुर्की और ट्रांस ऑक्सिनिया के इलाके को जीत लेना चाहता था। ट्रांस ऑक्सिनिया के इलाके में मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, दक्षिण किर्गिस्तान, दक्षिण कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के इलाके आते हैं। इन इलाकों में उस वक्त मंगोल चंगेज खान के वारिसों की हलाकू खान की शाखा के वारिस राज कर रहे थे, लेकिन हलाकू खान के वारिसों में आपसी लड़ाइयां बहुत थी, और इसी के कारण वह सभी के सभी बेहद ही कमजोर हो गए थे। और इस इलाके को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के अनुसार यह एक बहुत ही बढ़िया मौका था। अपने राज्य के और अपने राज्य के बाहर के कई सारे इलाकों के सरदार, जागीरदार और अनेक छोटे राजाओं के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना के लिए संपर्क कर लिया, और कागज पर उनकी मदद से 10 लाख की फौज जमा हो गई। हर एक राजा ने और सरदार ने अपनी फौज भेजने का वादा जरूर किया था। इस मुहिम के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को खुद की अपनी 4-5 लाख घुड़सवार की फौज इकट्ठा करने की जरूरत थी। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा सोचा कि मैं अगर सारे सैनिकों को पूरे 1 साल की तनख्वाह पहले से ही एडवांस में दे दूंगा,
तो मेरे यहाँ पर घुड़सवारी सैनिकों की भर्ती होने के लिए होड़ लग जाएगी। मेरी इतनी उदारता और दरियादिली की कद्र कर कर सारे सैनिक मुझसे बहुत वफादार रहेंगे। नेकी और पूछ तो फिर दरियादिल रहे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पूरा का पूरा खजाना ही इस मुहिम के लिए खाली करवा दिया। बिल्कुल पानी जैसा पैसा बहा दिया। इस खुरासान मुहिम के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाने के लिए उसने अपनी सारी जनता पर अतिरिक्त लगान कर भी लगा दिया। हालांकि जब घुड़सवार सैनिक भर्ती किए गए थे तब उनके घोड़े की नस्ल और सैनिक का तजुर्बा देखकर, सैनिक का हुनर और तबीयत देखकर उसका वेतन तय करना चाहिए था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नालायक और भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने इन सब में एक बहुत बड़ा मौका देखा। किसी की भी योग्यता न देखकर किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को रिश्वत लेकर फौज में भर्ती करवा लिया गया। तुगलक के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सिर्फ सैन्य की संख्या से ही लेना देना था, उनके दर्जे पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो फिर क्या था, आम जनता ने भी इस माहौल में बड़े मजे लूटे। आम जनता में से कोई भी बिना तजुर्बे वाला उठकर सैनिक जैसे कपड़े पहनता था, साथ में एक मरियल घोड़ा लेता था या फिर कोई भाड़े का टट्टू लेकर आकर भर्ती की जगह पहुंच जाता था और फिर भर्ती करवाने वाले अधिकारियों को रिश्वत देकर सैनिक हो जाता था। सैनिक होने के बाद पूरे साल की तनख्वाह अपने जेब में डाल लेता था और सैन्य छावनी में रहकर वहां पर मिल रही मुफ्ती की रोटियां मजे से खाता था। तुगलक के अधिकारियों में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि उन्होंने सैनिकों के नाम पर बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों को भी भर्ती कर लिया था। रात और दिन जोरदार चलने वाले इस सैन्य भर्ती मुहिम के कारण जल्द ही मोहम्मद बिन तुगलक के पास 4.25 लाख की बड़ी घुड़सवारी फौज जमा हो गई। लेकिन जैसे ही इस सियापे के बारे में, पागलपन के बारे में बाकी राजाओं को, सरदारों को और जागीरदारों को पता चला तो उन्होंने इस मुहिम से खुद को अलग करने का फैसला ले लिया। अधिकतर राजा और जागीरदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की इस मुहिम के लिए अपना सैन्य भेजा ही नहीं। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक इस सैन्य मुहिम के लिए आवश्यक आंकड़ा 10 लाख का सैनिक आंकड़ा जुटा नहीं पाया और फिर जो सैन्य मुहिम केवल 2 महीने में ही शुरू होने वाली थी, वह सैन्य मुहिम 1 साल बीत जाने के बाद शुरू न हो पाई। सैन्य छावनी में रहकर मुफ्त की रोटियां और बोटियां साल भर खाकर पूरा 4.25 लाख का सैन्य सांड की तरह मस्त सोता था। जब साल खत्म हुआ तो इस 4.25 लाख के फौज ने अपने दूसरे साल की भी पूरी तनख्वाह एडवांस में मांगनी शुरू की। लेकिन इस वक्त तक मोहम्मद बिन तुगलक की बेवकूफ दरियादिली के कारण उसके राज्य का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था और अतिरिक्त लगान जनता पर लगाने की वजह से आम जनता चिढ़ गई थी और जगह जगह पर बगावत पर उतर आई थी। एक तरफ जनता ने बगावत कर दी थी तो दूसरी तरफ उसकी सैन्य छावनी में मुफ्त का खाना खाते रहे उसके 4.25 लाख के फौज ने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की अकल ठिकाने आ गई। उसे यह डर सताने लगा कि अब गुस्सा हुई जनता और ये 4.25 लाख की सुस्त फौज दोनों अगर आपस में मिल गए तो उसका ही तख्ता पलट कर देंगे, उसे ही बिल्कुल खत्म कर देंगे। तब हड़बड़ी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नया निर्णय ले लिया कि जितने भी सैनिक पिछले 1 साल में नए से भर्ती किए हुए थे उन सबकी छुट्टी कर दी जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही उसने अपनी पूरी महत्वाकांक्षी खुरासान मुहिम भी रद्द कर दी। पगले मोहम्मद बिन तुगलक का विश्व विजेता नया सिकंदर बनने का सपना अब चूर चूर हो गया था और उसकी बेवकूफी के कारण उसका खजाना भी बेवजह खाली हो गया था, जाया हो चुका था। दोस्तों, यह सब घटना साल 1328-29 में घटित हुई थी।